मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावटसंग, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। शुरू से अंत तक जरूर सुने, देखें, अनुभव करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दें। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष परिमार्जन की आवश्यकता है, संशोधन की आवश्यकता अनुभूति होती है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स पर भी सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन दें। मित्रों, उपासना आज का बहुत ही अच्छा विषय लेकर के प्रस्तुत करूंगा। उपासना, उप का मतलब होता है भगवान और आसन का मतलब होता है स्थान। भगवान का जो स्थान है, भगवान के समीप में जो बैठता है, स्थान में बैठता है, उसे ही उपासना कहते हैं। उपासना ईश्वर के समीप बैठने का अर्थ होता है अपने मनोभूमि को उस दिव्य परम चेतना से ओतप्रोत करना और मन की जो मलिनता है, अंधकार है, उसको दूर करना। अगर हम अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए सद्विचारों का अन्वेषण करेंगे तो जीवन जो है उपासना, साधना, आराधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, दान, उदारता, परोपकार, इन सब चीज़ों से व्यक्ति सराबोर होता है। और उपासना का सही अर्थ, सही मायने में देखा जाए तो भगवान के पास बैठना तो होता ही है और जो समय है, मनुष्य जीवन मिला है, जिंदगी मिला है, इसमें जो समय है उस समय की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हम ईश्वर के दिए हुए प्रदत्त जीवन को ईश्वर के समय में सम्मिलित कर देते हैं तो हमारा समय का बहुमूल्य उपयोग हो रहा है और जीवन को भी सार्थक बनाने में अग्रसर हो रहे हैं। मित्रों, हर रोज नए नए विचारों से आप लोगों को अवगत कराते रहते हैं। भगवान से, ईश्वर तत्व से सत्य की खोज करने के लिए अथक प्रयास करते हैं ताकि आने वाले समय में, आने वाले जो भावी पीढ़ी है, भविष्य है, उसका संशोधन पूर्ण रूप से हो सके और व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करके जो जीवन का आनंद है उसको प्राप्त करे। मनुष्य एक भटका हुआ देवता है। अगर आत्मबोध हो जाती है, तत्वबोध की साधना करने से और उपासना को जीवन में अभिन्न अंग बनाकर चलने से श्रेष्ठ जीवन वर्ण करने का सौभाग्य मिल जाता है। मित्रों, अगर हम उपासना देखें
तो कर्म के ऊपर दृष्टि डालें और भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते, केवल कर्म करने का अधिकार है, स्वभाव परिवर्तन या ईश्वर के दिए हुए स्थान को परिवर्तन करने का नहीं। मां फलेषु कदाचन, फल में अधिकार कभी नहीं, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं उसका प्रारब्ध, उसका फल कैसा होगा, इस पर यदि हम आसक्त होकर के कर्म करेंगे तो उपासना से वंचित रह जाएंगे और जो जीवन का लक्ष्य है उसको भी प्राप्त करना संभव नहीं हो पाएगा। अगर हम मां फलेषु कदाचन पर ध्यान को केंद्रित करें, फल में हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम जो कर्तव्य करते हैं, कर्म करते हैं, वो अनासक्त भाव से होना चाहिए, क्योंकि अगर स्वार्थ लेकर के करेंगे तो सफलता जो है संदिग्ध है, और अनासक्त होकर के निस्वार्थ भाव से कर्म करेंगे तो प्रभु की इच्छा के अनुरूप फल प्राप्त जरूर होती है। मित्रों, दीर्घकालीन समय से मैं अनुभव करते हुए आ रहा हूँ, जीवन एक अछूत चीज है, क्षणभंगुर है। इस जीवन की लीला कब समाप्त हो जाए इसका वर्णन शब्दों से नहीं हो पाता है। जितना अनुभव करते जाएंगे उतना सच्चरित्र चिंतन व्यवहार का उद्भव होता हुआ व्यक्ति अपने निर्माण के कार्य में परिपूर्ण रूप से लगा रहता है। मित्रों, अगर हम अपनी आत्मा की शुद्धि चाहते हैं, भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, तो उपासना को अपने जीवन में स्थान देना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम उपासना को ध्यान से करें, ईश्वर के पास एक घड़ी, आधो घड़ी जैसे भी बनती है, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, जैसे भी सामर्थ्य है, जैसा भी आपका मन ध्यान केंद्रित होता है, उतना समय ईश्वर के पास बैठें। उपासना तभी सार्थक कहलाएगी। व्यक्ति 24 घंटे के भाग दौड़ धूप में इधर उधर अस्त व्यस्त जीवन को त्राही त्राही कर देता है, लेकिन उस 24 घंटे को यदि हम जीवन में व्यवस्थित करके चलें, एक एक समय का सदुपयोग करते चलें, तो देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको सफलता नजर आ जाएगी। सफलता का राज यही है मित्रों, समय का सदुपयोग करना। जिस दिन हम समय का सदुपयोग करना सीख जाएंगे, जान जाएंगे, तो जीवन जो है आनंद से सराबोर रहेगा और जो लक्ष्य है उसको आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, इन सब चीज़ों का संशोधन के लिए आधार है गायत्री महामंत्र। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र, और आप हम कुछ कर सके या ना सके, अगर हमारे इस वीडियो चैनल YouTube को देख रहे हैं तो महाकाल से प्रार्थना करते हैं सबके भविष्य के लिए, दीर्घायु जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। तो एक बार कम से कम महामृत्युंजय मंत्र का संपुट के साथ में भी उच्चारण कर देते हैं, तो लोक कल्याण के कार्य में आप बहुत ही बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ओम भूर्भुवः
विद्महे धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुवः ओम सः जों हौं ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनः। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड जंजाविरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग दृष्टा युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड की सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय सम्माननीय और परम हितैषी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सदा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, कर्म ही ईश्वर उपासना। बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है। कर्म ही ईश्वर उपासना अपने आप में श्रेष्ठ विचार है। उपासना प्रतिदिन करनी चाहिए। जिसने सूरज चांद बनाए, फल फूल और पौधे उगाए, कई वर्ण कई जाति के प्राणी बनाए, उसके समीप बैठेंगे नहीं तो विश्व की यथार्थता का पता कैसे चलेगा। शुद्ध हृदय से कीर्तन भजन प्रवचन में भाग लेना प्रभु की स्तुति है। उससे अपने देह, मन और बुद्धि के वह सूक्ष्म संस्थान जागृत होते हैं जो मनुष्य को सफल, सद्गुणी और दूरदर्शी बनाते हैं। उपासना का जीवन के विकास से अद्वितीय संबंध है। मित्रों, केवल प्रार्थना ही प्रभु का स्तवन नहीं है। हम कर्म से भी भगवान की उपासना करते हैं। भगवान कोई मनुष्य नहीं है, वह तो सर्वव्यापक एवं सर्वशक्तिमान क्रियाशील है। इसलिए उपासना का अभाव रहने पर भी उसके अनुशासन में कर्म करने वाला मनुष्य उसे बहुत शीघ्र आत्मसात कर लेता है। लकड़ी काटना, सड़क के पत्थर तोड़ना, मकान की सफाई सजावट और खलिहान में अन्न निकालना, बर्तन धोना और भोजन पकाना, यह भी भगवान की ही स्तुति है। यदि हम यह सारे कर्म इस आशय से करें कि उससे विश्वात्मा का कल्याण हो, कर्तव्य भावना से किए गए कर्म से तथा परोपकार से भगवान उतना ही प्रसन्न होता है जितना कीर्तन और भजन से। स्वार्थ के लिए नहीं, आत्मसंतोष के लिए किए गए कर्म से बढ़कर फलदायक ईश्वर की भक्ति और उपासना पद्धति और कोई दूसरी नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए टॉपिक लेकर के, नए विचार के साथ में नए वीडियो लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।